अस्सलाम वालेकुम। आज क्या बनाएं? जो मर्ज़ी बना लो। भिंडी बना लें, अभी कल ही तो बनी थी। टिंडे बना लें, और कोई सब्ज़ी नहीं है। तोरियां बना लें, हमने नहीं खानी। बैंगन बना लें, खुद ही खाना। इस सब के जवाब में अक्सर मदर्स पता है क्या कहती हैं? मेनू खा लो फिर। तो किस किस के घर में ऐसा होता है? हमारे घर अक्सर ही ऐसा होता है। तो इस सब का इन गर्मियों में मैंने हल पता है क्या निकाला है? एक लिस्ट बना ली है पूरे वीक की। और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जिनमें 2 दिन मैंने गोश्त के रख लिए हैं, कोई से भी 2 दिन गोश्त बन जाएगा। एक दिन मैंने दाल का रख लिया है, दाल की बहुत सारी वैरायटी होती है, जो दाल सारे घर वाले शौक़ से खाते हैं वो बन जाया करेगी। और एक दिन चावलों का रख लिया है, चावल भी डिफरेंट वैरायटी में बनते हैं, तो जो भी पसंद हो उसमें बना लें। 4 दिन हो गए। एक दिन मैंने कढ़ी का रख लिया है, और बाकी रह जाते हैं 5 दिन, और 2 दिन रह जाते हैं। 2 दिन में कोई सी भी सब्ज़ी बना लें जो सारे घर वाले शौक़ से खाते हो, तो हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, अब आते हैं कढ़ी की तरफ। कढ़ी की तासीर ना ठंडी होती है, मज़े की भी होती है, चटपटी होती है, सारे घर वाले शौक़ से खाते हैं। तो कोशिश करें गर्मियों में हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी कढ़ी बनाएं। आज की कढ़ी बहुत चटपटी मज़े की बनने वाली है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने दही लिया, मैंने एक दिन पहले ले लिया था और इसको रात भर के लिए रख दिया था ताकि थोड़ा सा खट्टा हो जाए। खट्टे दही की कढ़ी जो है ना बहुत मज़े की बनती है। अब इसमें ये चाय पीने वाले जो कप होते हैं, ये मैंने नाप के 2 बेसन के लिए हैं। ये तकरीबन आधा पाव के करीब होगा बेसन, यानी आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। टोटल 1.5 पाव बेसन से हम कढ़ी और पकोड़े दोनों चीज़ें बनाएंगे। इसको छान के इसमें डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बेसन को, पहले दही में और फिर इसमें पानी डालेंगे। पानी 1 किलो दही और 2 कप बेसन में 10 गिलास जो पानी पीने वाले होते हैं ना, वो नाप के मैंने इसमें पानी डाला है। और आपको इसे लगेगा कि ये शायद पतली हो जाएगी, लेकिन नहीं, इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना है। मेरी अम्मी अक्सर कहती होती थी कढ़ी वो जो कड़ कड़ के बने, यानी इसको लो फ्लेम पे जितना ज़्यादा पकाएंगे ना उसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे रख देंगे साइड पे। कढ़ी के बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, आगे आने वाली रेसिपीज़ में मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी, लेकिन मोस्टली जो हमारे घर में बनता है ना, मैं आज वो वाला तरीका आपको बता रही हूँ। अब हाफ़ कप ऑयल लेंगे और इसमें छोटा सा एक प्याज डालेंगे। प्याज बहुत कम डालना है हमने और बारीक चॉप करके डालना है। जितनी देर प्याज फ्राई होता है, इसका थोड़ा सा मसाला जो है ना पानी में हमने मिक्स करके जो डालना है वो बनाते हैं। 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के हल्दी ली है। हल्दी इसमें कढ़ी में ज़्यादा डालते होते हैं क्योंकि इसका कलर येलो येलो सा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, फीका सा कलर अच्छा नहीं लगता। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से मिर्च और हल्दी को मिक्स करके डालेंगे ना मसाले उसमें प्याज में, तो फिर ये जलेंगी नहीं, क्योंकि हमने ऑयल कम यूज़ करना है कढ़ी में। तो अगर डायरेक्ट उसमें डालेंगे तो फिर वो जल सी जाएगी, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं रहेगा। अब इसे साइड पे रखते हैं और प्याज को फ्राई करते हैं। प्याज का कलर हमने ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो उतना फ्राई करना है हमने। साथ ही इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे, 4 से 5 लौंग, 2 तेज़पात। अगर आपके पास कड़ी पत्ता सब्ज़ वाले फ्रेश वाले हैं तो वो डाल दें, 5 से 7। अगर मेरे पास नहीं थे तो इसलिए मैंने ये तेज़पात डाला है इसमें। प्याज फ्राई हो गया। अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन डालेंगे। इसमें हमने अदरक नहीं डालना, अदरक से ना टेस्ट कड़वा कड़वा सा बन जाता है कढ़ी का। लहसुन को हमने 30 सेकंड के लिए फ़्राई करना है, क्योंकि थोड़ा है लहसुन इसलिए जल्दी फ्राई हो जाएगा। 30 सेकंड हो चुके हैं। अब हमने जो मिर्च में का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। इससे ना बहुत खुशबूदार मसाला बनता है अगर इस तरीके से हम मिर्च और सूखे धनिया को मिक्स करके डालते हैं ना। इसको हमने बस 30 सेकंड के लिए फ़्राई करना है ताकि मिर्च का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से भुन जाए। 30 सेकंड हो गए। अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनकी पेस्ट बना के वो डाल दिया। अक्सर लोग नहीं डालते, वही बात जो मैंने आपको पहले कही है कि कढ़ी बहुत सारे तरीक़ों से बनती है। हमारे घर में इस तरीके से बनती है, ये बहुत बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब हमने टमाटर को इतनी देर भूनना है कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए।
वैसे मैं पर्सनली कड़ी के ऊपर तड़का लगाने के हक़ में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि ऊपर जो है ना प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, लुक अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी कड़ी में अलग से लगाऊंगी। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी हल्की सी मसल के डाल देंगे और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। तो जो जिस कड़ी को मैं तड़का लगाऊंगी वो मैंने बांट देनी है और जो पीछे बर्तन में बची होगी ना मैंने उसमें से खानी है, क्योंकि ऑयल हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा। अब इसमें नमक डालेंगे, 2 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। आप भी थोड़ा ही डालिएगा इस टाइम पे, क्योंकि बाद में भी हम चेक करके डाल सकते हैं। बस इसको इस तरह थोड़ा सा हिलाएंगे और जो दही में हमने बेसन मिक्स करके रखा हुआ है उसको एक बार फिर हिला लेंगे ताकि बेसन जो नीचे बैठा हुआ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसमें डाल देंगे। इसमें डाल के हमने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता, क्योंकि उबाल आने के बाद इसने बार बार उबल के बाहर गिरना होता है, तब हमने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है बगैर ढक्कन के। तो जब तक कभी उबाल नहीं आता इसको ढक के हाई फ्लेम पे रख देते हैं और उतनी देर हम पकोड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसको उबाल आने को काफ़ी टाइम लगेगा। अभी 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उन्हें बारीक चॉप कर लिया। एक बड़े साइज़ का प्याज है उसको भी बारीक चॉप कर लिया, वो डालेंगे। 2 सब्ज़ मिर्च बारीक चॉप करके डाल देंगे और 2 टेबल स्पून जितना धनिया इसमें डाल देंगे। अब इसमें भी हमने बेसन जो है वही चाय पीने वाले 2 कप हमने बेसन लेना है। 2 कप हमने पकोड़ों में लिया है, 2 कप मैंने उधर कड़ी में लिया है। टोटल बेसन 1.5 पाव था। इसको छान के इसमें डाल देंगे ताकि ये गुठलियाँ वगैरह सारी रिमूव हो जाए। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 2 चुटकी कलौंजी और 2 चुटकी मीठा सोडा। हमने इसमें मीठा सोडा इसलिए डालना है कि ये फ्लफ़ी से बने पकोड़े जो है ना। अब इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हल्की सी मसल के वो डाल देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे 1/2 कप जितना और इसको मिक्स करेंगे। हमने शुरू में इसको परफेक्ट बैटर नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसको रखना है 25 से 30 मिनट के लिए ताकि सब्ज़ियां अपना पानी छोड़ दें। जब सब्ज़ियां अपना पानी छोड़ देंगी फिर हम देखेंगे कि इसमें मज़ीद कितना पानी जाएगा और फिर बाद में हम देखेंगे डालना है या नहीं। बस इस तरह से इसको रफली सा मिक्स करके साइड पे रख देंगे। आप देखें 30 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा हो चुका। अब ये देखें सब्जियों ने जो पानी छोड़ा है उससे जो बैटर है पकोड़ों का बिल्कुल परफेक्ट हो चुका। ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है, मीडियम सा है, ऐसा ही चाहिए हमें। फ्राई पैन में ऑयल गरम करेंगे और पकोड़ों का बैटर इसमें डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून जितना हम डालेंगे। कड़ी में पकोड़े छोटे साइज़ के अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के आप इसके पकोड़े बना लें। फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। जब तक पकोड़े फ्राई होते हैं हम कड़ी को एक नज़र देखते हैं। ये देखें इसमें उबाल आ चुका। अब हमने ढक्कन हटा के इसको इतनी देर पकाना है मीडियम फ्लेम पे जब तक इसके उबाल आना बंद हो जाए। जब ये पकना शुरू हो जाएगी बग़ैर उबाल के, तब हमने ढक्कन दे के इसको 1 घंटे के लिए पकाना है। और इसके पकने की निशानी ये है कि सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा कड़ी के ऊपर। पकोड़े एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। दूसरी साइड से भी हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे और फिर इसे डिश आउट कर लेंगे। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। कड़ी की ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, बहुत चटपटी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फिर मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपकी कड़ी कैसी बनी है। पकोड़े हमने सारे निकाल लिए हैं, इसको साइड पे रख देंगे। अब कड़ी की तरफ, कड़ी को भी पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है और ये देखें सारा ऑयल ऊपर आ चुका। और मेरे ख़्याल में इतना ऑयल काफ़ी होता है कड़ी में, हमें एक्स्ट्रा तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लुक को पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से बाउल में तड़का लगाऊंगी। आपने वीडियो के शुरू में देख लिया होगा। और जितनी कड़ी में मैंने तड़का लगाया ना वो सारी मैंने बांट दी और जो बाकी बर्तन में बची थी ना मैंने उसमें से खाई थी। ये देखें काफ़ी है ना इतना ऑयल।
अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ और हम सबको आसानियाँ तक़सीम करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलूँगी मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।